हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एयर फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चे चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म, जो हमारा है लास्ट टॉपिक फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेशन 2021। Earth's magnetism means our Earth behaves like a magnet which has its own magnetic dipole moment of the order of 8 into 10 to the power 22 ampere meter square. It means our Earth itself is a magnetic dipole. Earth has both magnetic poles, North Pole and South Pole. Students, what is the proof of the Earth magnetism? क्या प्रूफ है हमारे पास कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होता है, अर्थ हमारी मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है? वेरी फर्स्ट प्रूफ फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म. First, when we suspend a bar magnet from its center freely, then it stray only in one direction, north and south. अगर आप इसको उस डायरेक्शन से हल्का सा भी डिस्टर्ब कर दे स्टूडेंट, तो ये फिर भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है. दैट मीन्स देयर इज एनी अट्रैक्टिव पोल टुवर्ड्स नॉर्थ एंड टुवर्ड्स साउथ विच अट्रैक्ट्स द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. सेकंड प्रूफ में आप क्या कह सकते हो बच्चे? इफ वी बरीड एन आयरन बार इन अर्थ इन ग्राउंड एग्जैक्टली इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, देन आफ्टर सम टाइम इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. तो बच्चे उस बार में भी, उस आयरन बार में भी, उस आयरन रोड में भी एक मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है. कहाँ से आया स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा. फॉर एग्जांपल सपोज आप मैग्नेट्स के पास काम कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ रेडियो, टीवी वगैरह, केमिस्ट्री देखे होंगे जो काम करते रहते हैं. आपने देखा होगा वे स्क्रू ड्राइवर को थोड़ी देर के लिए मैग्नेट के साथ रख देते हैं और फिर उनसे छोटे छोटे जो हमारे स्क्रूज होते हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं, फिर इस इजीली उनको उठा करके टाइट कर देते हैं. तो बच्चे यहाँ आप क्या देख रहे हो कि आपने जब एक आयरन ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के पास रख दे तो कुछ देर के लिए उसके अंदर भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है. सिमिलर टू दिस, व्हेन यू बरीड ए बार मैग्नेट इन अर्थ मैग्नेट, व्हेन यू बरीड एन आयरन बार इन अर्थ, देन इट ऑल्सो गेट मैग्नेटाइज्ड. इसके अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जाता है. कहाँ से आया? अर्थ से आया. दैट मीन्स अर्थ हैज इट्स ओन मैग्नेटिज्म. अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिज्म है. थर्ड प्रूफ, एक तो प्रूफ दे सकते हैं बच्चे हम. सपोज you plot magnetic field lines of a bar magnet. ये हमारी सपोज ज्योमेट्रिकल डायरेक्शंस होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. आपने सपोज आपके बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ रखा है. तो बच्चे आपको पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे ट्रेवल करती है? मैग्नेट में नॉर्थ टू साउथ ऐसे ट्रेवल करता है बच्चे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी. तो बच्चे जब आप मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमें इसकी इक्वाटोरियल पोजीशन पर दोनों साइड में एक एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, जिनको हम बच्चे कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट. मीन्स सपोज अगर आप यहाँ पर बच्चे कोई भी एक मैग्नेटिक नीडल रख देते हैं तो मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में आप रखेंगे उसी डायरेक्शन में रहती है, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे नहीं करती. जहाँ आप रखेंगे उसी डायरेक्शन में. क्यों? बिकॉज देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल. वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगा. ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रहता है. सिमिलरली अगर बच्चे आप साउथ पोल नॉर्थ में रख करके प्लॉट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये साउथ ये नॉर्थ, तब बच्चे आपको एक्सियल पोजीशन पर आपको दो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं. ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है बच्चे? देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा था, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. If there is any another magnetic field which is opposing the magnetic field produced by the bar magnet and by chance they are equal to each other, then the net magnetic field at this point is zero. तो बच्चे इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो सकता है? जीरो हो जाएगा. तो बच्चे सेकंड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? हमारे आसपास कोई दूसरी मैग्नेट भी प्रेजेंट नहीं थी, केवल क्या है? अर्थ है. तो यहाँ से बच्चे ये कंक्लूजन निकलता है कि अर्थ हैज इट्स
मैग्नेटिज्म, अर्थ के पास भी मैग्नेटिज्म होता है। ये तो हो गए बच्चे प्रूफ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिज्म है। इन 3 फैक्ट से हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वेरी फर्स्ट इन 1800 विलियम गिलबर्ट explained the magnetism of earth in his book डी मैग्नेटा। उन्होंने एक बुक लिखी थी बच्चे मैग्नेटिज्म के ऊपर, डी मैग्नेटा करके एक बुक उन्होंने लिखी और उसके अंदर उन्होंने बताया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने बताया कि हमारी जो अर्थ है इसके सेंटर पर ये सपोज हमारी अर्थ, सपोज ये हो गई एक्सिस ऑफ द अर्थ थ्रू विच अर्थ रिवॉल्व्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसको हम कहेंगे बच्चे जियोग्राफिकल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड जियोग्राफिकल साउथ पोल। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दिस एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बच्चे यहाँ मैं बात कर रहा था विलियम गिलबर्ट, इन्होंने क्या बताया बच्चे, अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज बार मैग्नेट बरीड एट द सेंटर एट द कोर ऑफ द अर्थ। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली एक बार मैग्नेट दबी हुई है अर्थ के सेंटर पर, ड्यू टू विच अर्थ shows a magnetic dipole moment and earth has its own magnetism। अर्थ का भी मैग्नेटिज्म है, ऐसा उन्होंने बताया स्टूडेंट्स। और the axis of this magnet is slightly tilted from the geographical axis। सब इस तरह से रख लेते हैं बच्चे। ये होगा स्टूडेंट्स नॉर्थ एंड, यहाँ पोल्स के मामले में बच्चे उल्टा होता है, मैग्नेटिक पोल्स थोड़े रिवर्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल। और बच्चे एंगल बिटवीन द बोथ एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस इज अबाउट 13.3 डिग्री, दोनों 13.3 डिग्री पर इंक्लाइंड रहती है। तो ऐसा बच्चे विलियम गिलबर्ट साहब कह रहे हैं कि अर्थ के सेंटर पर एक बहुत शक्तिशाली, एक बहुत बड़ी मैग्नेट दबी हुई है जिसके थ्रू अर्थ में एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अराइज हुए। क्या क्वेश्चन अराइज हुआ बच्चे, जैसे जैसे हम अर्थ की कोर की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स, अबाउट 2000-3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और एट दिस हाई टेम्परेचर नो मटेरियल रिमेन्स इन सॉलिड फॉर्म, कोई भी मटेरियल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देयरफॉर देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ए बार मैग्नेट एट द कोर ऑफ अर्थ, वहाँ पर किसी तरह की कोई बार मैग्नेट पॉसिबल नहीं हो सकती। तो बच्चे गिलबर्ट साहब का ये जो कंसेप्ट था इसको फेल कर दिया गया। अब बच्चे यहाँ पर एक और प्रिंसिपल दिया गया, कहते हैं कि हमारे स्पेस से, खासकर स्टार से कुछ इनविजिबल रेज आती रहती है जिनको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक मीन्स स्पेस, और कॉस्मिक रेज जो रेज स्पेस से आती है, ये दिन में भी आती है, हर टाइम आती रहती है, दिन में रात में कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो गर्मी हो, कभी भी ये हमेशा 24 आवर्स और 365 डेज आती ही रहती है। तो इन रेज को हम कहते हैं बच्चे कॉस्मिक रेज। जब ये कॉस्मिक रेज हमारे एटमॉस्फेयर पर इंसिडेंट होती है तो वहाँ आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करती है, मीन्स गैसेज हमारी आयन्स फॉर्म में हो जाती है। और जैसे बच्चे अर्थ हमारी स्पिन करती है तो उसके साथ साथ ये जो आयन्स है, आयोनाइज्ड गैस है, वो भी स्पिन कर रही है। एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आयन्स मीन्स चार्जेस अराउंड द अर्थ दे प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ से जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है उसकी वैल्यू
द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ जो क्या है 8×10⁻22 एम्पीयर मीटर पर, इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होता है, तो इस कंसेप्ट को भी ज़्यादा नहीं माना गया। अब बच्चे थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रखी गई सर बुलार्ड जो यूके के थे और WM ग्लास्टर जो कहाँ के थे, हमारे USA के थे। तो इन्होंने मिलकर के एक नई थ्योरी दी। कहा बच्चे कि हमारी जो अर्थ की कोर है वो मोस्ट ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स की बनी हुई है, जिसके अंदर आयरन, निकल, कोबाल्ट इस तरह के मेटल्स भरे हुए एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द कोर ऑफ अर्थ। और ड्यू टू द हाई टेम्परेचर दे आर इन मोल्टन फॉर्म एंड द टेम्परेचर ऑफ द कोर इज सो हाई atoms cannot retain their states. All electrons emit out from the atom. Then a new form of material is formed called plasma, in which positive ions and electrons in the form of negative ions are present. This state of material is called plasma. That means at the core of center material is present in the fourth form, which is called plasma. As earth revolves around its axis, this plasma means this ionized liquid also rotate in circular path and produce a very large magnetic dipole moment, and due to this magnetic dipole moment earth has its own magnetism. तो बच्चे ये प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि अर्थ के अंदर जो प्लाज्मा रोटेट कर रही है, जो आयंस रोटेट कर रहे हैं, उनका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो अर्थ अपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह से शो करती है। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू अर्थ्स मैग्नेटिज्म। फर्स्ट, जियोग्राफिकल एक्सिस, a line joining the geographical north and geographical south pole of the earth through which earth spins is called geographical axis. This one. Second, magnetic axis. A line which joins the magnetic north pole and magnetic south pole of the earth is called magnetic axis. Now we can define magnetic poles. Students, आपने रीड किया है कि सेम पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर. अपोजिट पोल्स नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ सेम पोल्स रिपेल होते हैं. ठीक है स्टूडेंट. सपोज अब आपके पास बचे हैं एक मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल में भी क्या है, एक पोल नॉर्थ होता है, दूसरा पोल साउथ होता है. ठीक है. सपोज अब आप इस मैग्नेटिक नीडल को अर्थ के अराउंड लेकर के चलते हैं, सब तरफ आप लेकर के जाएंगे. ये सपोज नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है. ठीक है स्टूडेंट. जैसे जैसे आप अर्थ के साउथ पोल पर, मीन्स ये जो हमारा नॉर्थ पोल जिसको हमने लिखा है, यहाँ एक्चुअल में क्या है, साउथ पोल ऑफ अर्थ, यहाँ जाएंगे तो बच्चे क्या होगा, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट होगा और साउथ पोल रिपेल हो जाएगा. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के बाद मैग्नेटिक नीडल हमारी कैसे हो जाएगी, जस्ट वर्टिकल टू द सरफेस ऑफ अर्थ. क्योंकि नीचे क्या है, साउथ पोल, उसने क्या अट्रैक्ट कर लिया, नॉर्थ पोल को, उसने क्या कर लिया, साउथ को रिपेल कर दिया. सिमिलरली जब आप अपोजिट पोल पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा साउथ पोल अट्रैक्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल नॉर्थ से रिपेल हो जाएगा. दैट मीन्स अब आप डिफाइन कर सकते हो, magnetic poles of earth are the 2 points on the earth where a magnetic needle becomes vertical. जहाँ पर आपकी मैग्नेटिक नीडल कैसे हो जाए, वर्टिकल हो जाए. तो उसको आप क्या कहते हो बच्चे, उन पॉइंट्स को आप क्या कहेंगे, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम यहाँ पर बच्चे एक और डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक equator. Equator means which divides the earth into 2 equal parts. अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, आपने ज्योग्राफिकल इक्वेटर पढ़ी है, which divides the earth into 2 parts, नॉर्दर्न हाफ एंड साउदर्न हाफ, ऐसे आप पढ़ते हो.
अब बच्चे अब उसी मैग्नेटिक नीडल को अर्थ के अराउंड ले जाइए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ तो बच्चे ये हमारी होगी सपोज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। नाउ अब आप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक नीडल को लेकर के चलिए। ठीक है बच्चे, अब हमने नाम दिया इक्वेटर मींस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब जब बच्चे आप नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे तो आपके मैग्नेटिक नीडल पर इस साइड से भी इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इस साइड से भी इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। दैट मींस ये हमारी मैग्नेटिक नीडल कैसी रहेगी, जस्ट पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। अब बच्चे इसको लेकर के अर्थ के अराउंड जाएंगे। अब क्या बनेगा, एक सर्कुलर फॉर्म बन जाएगी। अर्थ हमारी कैसी है बच्चे, स्फेरिकल शेप की होती है, तो अर्थ के अराउंड एक सर्कल बन जाएगा और उस सर्कल के हर एक पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस रहेगी। तो बच्चे मैग्नेटिक इक्वेटर इज ए ग्रेट सर्कल अराउंड द अर्थ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस every point of which a magnetic needle remains horizontal to the earth surface। मैग्नेटिक इक्वेटर। फिर हम डिफाइन करते हैं बच्चे जियोग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन की बात करते हैं बच्चे, यहाँ जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन इसके बाद आएगा। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगी बच्चे, देखिए आपने कोई एप्पल, कोई गवावा, कोई इस तरह की जो गोल चीज़ें होती है वो आपने खाई है स्टूडेंट्स। आप कैसे करते हो, कट करते हो। सपोज आपके पास ये कोई एक एप्पल है, आप इसको मिडिल से कट कर देते हो, है ना, और बीच में सपोज आप उसकी एक्सिस कंसिडर कर लीजिए, तो उस एक्सिस के थ्रू पास करते हो आपने एक नाइफ से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बच्चे ये क्या बन गया, एक प्लेन हमारा इस साइड हो गया, दूसरा प्लेन हमारा इस साइड हो गया। तो सिमिलरली आप क्या कीजिए, अर्थ को कट कर दीजिए अलोंग द जियोग्राफिकल एक्सिस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन द ईच प्लेन इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे, ए प्लेन परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस एंड पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक, इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। Similarly, if you cut along the magnetic axis, then each plane is called magnetic meridian. A plane perpendicular to Earth's surface and passing through magnetic axis is called magnetic meridian. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अभी हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर लेते हैं। As you know, magnetic field lines of a magnet emit out from north pole and enter to south pole। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल किधर है, जियोग्राफिकल साउथ की ओर है, और मैग्नेटिक साउथ पोल किधर है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की साइड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमारी बच्चे कैसे चलेगी, साउथ टू नॉर्थ। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर रहेगी, ये आ जाएगी स्टूडेंट्स, ऐसे निकलती ही जाएगी। यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट्स। और एज यू नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको स्टूडेंट्स एक फैक्ट और बताता हूँ मैं यहाँ पर। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका सर हमेशा किधर रखा जाता है, नॉर्थ, जियोग्राफिकल नॉर्थ में रखा जाता है। यहाँ हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, देखिए ये हमारी एक्सिस है नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो बच्चे उस पर्सन को आप कैसे लिखा देते हो, उसको आप नॉर्थ में उसका सर रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, देखिए हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बच्चे कैसे चल रही है, साउथ टू नॉर्थ। तो उस पर्सन के पैरों से एंटर करेगी और सिर से बाहर निकलेगी। और एज यू नो एनर्जी सेंटर ऑफ आवर बॉडी इज माइंड, इसी को माना जाता है ब्रेन ही हमारा क्या है, एक सेंटर है किसका, टोटल एनर्जी का। तो बच्चे जब आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी बची रह जाती है। तो उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, सर नॉर्थ की डायरेक्शन में रख देते हैं, जिससे कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरों से एंटर करती है और सिर के थ्रू पास होती है और जो एनर्जी है वो बाहर आ जाती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए आपको देखा भी होगा कि आपको बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि नोट में सर रख करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे देखिए बच्चे साइंटिफिक इफेक्ट है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, यहाँ साइंटिफिक इफेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पैरों से एंटर करेगी, सर से निकलेगी, मीन्स आपका एनर्जी लेवल लो होगा। तो हमेशा आप जब भी लेटे जब भी सोए तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को ही प्रेफर करें, या तो ईस्ट में आपका सर हो या आपका वेस्ट में सर हो। नोट में सर रख करके सो रहे हो, साथ में आपके पैर है, तो आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है, एकदम से नहीं होता है, बहुत लंबे समय में धीरे धीरे इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति मर जाता है उसके लिए तो जल्दी इफेक्ट हो जाता है, जो एनर्जी थोड़ी बहुत बची रहती है वो बाहर निकल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी बात और करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड।